दोस्तों आज हमारी एल&टी के एरोस्पेस हेड यानी कि जयंत दामोदर पाटिल जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, जिस पर अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फोकस कर लिया जाता है तो हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत के अंदर ही 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाकर तैयार कर सकेंगे और फिर हमको विदेशी कंपनी के सामने एमका फाइटर जेट के लिए इंजन को लेकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज एल&टी के एरोस्पेस हेड यानी कि जयंत दामोदर पाटिल जी की तरफ से ये बात बोली गई है कि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस काम को हम केवल जब ही कर पाएंगे जब हमारी टाटा एडवांस सिस्टम, हमारी महिंद्रा एरोस्पेस और हमारी गोदरेज एरोस्पेस एक साथ मिलकर काम करेंगी। साथ में जयंत दामोदर पाटिल जी का यह भी कहना है कि इस समय जो हमारी GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन बनाकर तैयार किया है, इस इंजन से सबक लेते हुए हम अपने स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को और भी ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। साथ में इस स्टेटमेंट के दौरान जयंत दामोदर पाटिल जी का यह भी कहना है कि इस समय हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी टेंडर को निकाला जाता है और उस टेंडर में किसी स्वदेशी हथियार की खरीद को किया जाता है तो अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उस टेंडर में केवल उसी कंपनी को चुना जाता है जिस कंपनी की तरफ से सबसे कम बोली लगाई जाती है। भले ही उस कंपनी की तरफ से अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कम बोली लगाई जाने वाली कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट को अपनी इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करना होगा, जब भी भारत के अंदर एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेगा। इस स्टेटमेंट के दौरान जयंत दामोदर पाटिल जी का यह भी कहना है कि इस समय हमारी गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए, जिस पॉलिसी के दौरान जिस भी कंपनी की तरफ से बेहतर क्वालिटी के हथियार को बनाकर तैयार किया जाए, हमारी गवर्नमेंट को उसी कंपनी से हथियार की खरीद करनी चाहिए, भले ही चाहे फिर वो हथियार थोड़ा कीमत में महंगा क्यों ना हो। अगर हमारी गवर्नमेंट इस पॉलिसी को फॉलो करती है तो आगे चलकर भारत के अंदर नई से नई कंपनी भी एडवांस से एडवांस हथियारों को बनाकर तैयार करेगी और वो भी बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज के साथ में एल&टी के हेड का ये भी कहना है कि हमारी सभी प्राइवेट कंपनियों को जल्द से जल्द एक साथ आना होगा, जब भी हम एमका के लिए इंजन को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर पाएंगे। और इस समय आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, किसी भी देश की कंपनी ने जब ही ग्रो किया है जब उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी कंपनियों को सपोर्ट किया जाता हो, चाहे उसमें रॉयल्स रॉय हो, चाहे उसमें जनरल इलेक्ट्रिक हो। इन कंपनियों को हमेशा से ही गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है और इस सपोर्ट का आज नतीजा हमको पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से लगभग हर देश के फाइटर जेट के लिए इंजनों की सप्लाई की जा रही है। साथ में एक अपडेट हमारी वायुसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी वायुसेना को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी अप्रैल के अंत तक मिल सकती है। साथ में कुछ सोर्सेज का यह भी कहना है कि जल्द ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दूसरे F404 इंजन की सप्लाई HAL को कर दी जाएगी, जिसके बाद इस इंजन को जल्द से जल्द HAL हमारे दूसरे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में लगाकर इस फाइटर जेट को भी अप्रैल के अंत से पहले हमारी वायुसेना को सौंप देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि एल&टी के हेड का ये सब कहना सही है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड।